भाई कुत्ता है, बहुत दिन तक भौंक रहा है। जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो। यार ने कह दी कि भैया लठ बजाना है तो बजाना है। कुत्ता है, बहुत दिन तक भौंक रहा है, तो मैंने लगता है उसके सामने रोटी डाल देनी चाहिए। और भाई एलविस है मेरा छोटा भाई, एक ध्यान से सुन ले। एक गुड़गांव आया, मैं खुद माफी मांग के गया है, हर तरीके से माफी मांगी है उसने, ताकि उसका गाना रिलीज होने वाला था और एलविस उसके गाने को रिलीज नहीं होने दे रहा था। खुद उसने कही थी कि बड़े भाई से नाराज है क्या भाई, क्या बात हो गई। तो भाई इस बात ने सुन ले, छोटा भाई है, उसकी गैल ज्यादा मत अड़जड़। तू क्या कहता, तेरे शहर में मेरे शहर में आएगा चड्डा फाड़े तेरी बीच में से, समझा। वो छोटा है, उसके सामने सब हरकत मत कर, तेरी कदे भी आ जाइए हर तरीके से। तू जाड़े क्या कर रहा है, तू साल से वो कर रहा है, अपना शो बना रहा है, आज तक तू जीता है उसमें, कुछ करा है। तेरी कनू फट रही है कि मेरा भाई जब जिस उम्र में तू एज ए कंटेस्टेंट आया था वो एज ए गैंग लीडर आया है उसमें, तेरी तनू फटी पड़ रही है। और तू क्या भाणजी से और अपने मैनेजर से वीडियो डलवा रहा है, तेरा है खुद बना के दिखा वीडियो आज सामने। और 20-20 साल के लड़कों को तू धमकी देता रहा, 20-20 साल का ने कि आज जा ये है वो है। यार ने कह दी कि भैया लठ बजाना है तो बजाना है, फिर भाई पीछे हटने का मौका नहीं देंगे। बाकी तुम भी यही हो और हम भी यही हैं, टाइम पड़ी बता देंगे कौन क्या चीज़ है। भाई प्रिंस मेरी बात सुन भाई, ठीक है, तेरे पिछवाड़े में दम ना है, क्योंकि तू फेल हो लिया बस। रोडीज के अलावा तेरे पर कुछ काम ना है। तू सोच रहा फेम ले जाऊं, हैं? तेरी ना है किस्मत, तू ना ले पावे। तू तो गलत आदमी का जड़गा। उसका नू छाती मारा है, वो एथलीट है गे, हैं? मारते बिड़ले है भाई। तेरे जो गेम पसंद आता हो, बॉक्सिंग, रेसिंग, जो तेरा जी ला उसमें रख ले। करोड़ के 2 करोड़ दूंगा, तो निकल जा, चल। और बोल, जिंदे और मरने की भी रख ले, समझ रहा है। मान जा, कुछ न रखा, समझ जा बात ने। बाढ़ आ गया तो भी बाढ़ आगे रहेगा, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, ठीक है। पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो एक चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया। लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एलविश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एलविश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एलविश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। वहीं लक्षित, अर्चित और कटारिया भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर एलविश यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं थारा भाई जोगेंद्र एलविश यादव के अगेंस्ट और प्रिंस नरोला को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाते हैं। आप सब ये वीडियो देखिए। भाई प्रिंस नरोला अपना बड़ा भाई है, और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो। और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारे भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है, कहीं तो कहीं ना। जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहां चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लग रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लग रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से। आए हो ना प्रिंस के साथ, अब क्या हवा ले गई,
10 15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस रोला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा, बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो? इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस रोला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या।